दोस्तों, यह कहानी आज से लगभग 2500 से लेकर 3500 सालों पहले की है। आज के पाकिस्तान में काबुल लाहौर रास्ते पर और उस समय के गांधार राज्य में शालासूत्र नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी शालासूत्र गांव में दाक्षी नाम की एक विधवा ब्राह्मण महिला रहती थी। दाक्षी का इकलौता बेटा पनीनी यही उसकी एकमात्र संपत्ति थी। दाक्षी के पति यानी पनीनी के पिता भी एक बहुत बड़े संस्कृत के पंडित और विद्वान थे, लेकिन उनकी असमय मृत्यु होने के कारण दाक्षी और पनीनी पर दुख और मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। अपने बेटे पनीनी ने भी अपने पिता की तरह ही संस्कृत और शास्त्रों का पांडित्य हासिल करना चाहिए, यही दाक्षी की इच्छा थी। लेकिन पनीनी को पढ़ाई लिखाई अध्ययन में बिल्कुल भी गति नहीं थी, बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उसे सारे लोग मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाते थे। पनीनी की स्मृति भी बहुत कमजोर थी और वह चीजों को जल्द ही भूल जाया करता था। अध्यापक की बातें उसके समझ में जल्दी से नहीं आती थी। एक बात को 10 बार समझाने के बावजूद भी वह उन बातों को ग्रहण नहीं कर पाता था। खुद पनीनी भी इस बात को भलीभांति जानता था कि वह कभी भी पढ़ाई में सफल नहीं होगा और ना ही वह कभी एक ज्ञानी पंडित शास्त्री बन पाएगा। लेकिन माँ तो माँ होती है। हर माँ के लिए उसका बेटा यानी एक बेहद ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली बालक होता है। और पनीनी की माँ दाक्षी को तो इस बात का पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन उसका बेटा पनीनी जरूर संस्कृत और शास्त्रों का महापंडित बन जाएगा, अपने माता पिता का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर देगा। उस समय की प्रथा के अनुसार 10-12 साल के बालक को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था। गुरुकुल में प्रवेश देने से पहले वहां के ऋषि या मुख्य अध्यापक बालक की योग्यता के बारे में उसकी परीक्षा लेते थे और मंदबुद्धि कहने वाले पनीनी को कोई भी गुरुकुल अपने छात्र के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। तो फिर बड़ी मशक्कत से दाक्षी ने एक गुरुकुल के अध्यापक के पैरों में गिड़गिड़ाकर पनीनी को शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए विनती की। उस गुरुकुल के मुख्य अध्यापक यानी पनीनी के पिता के बेहद ही करीबी मित्र थे। तो फिर उन्होंने अपने गुरुकुल में पनीनी को प्रवेश दे दिया। 12 साल के पनीनी को गुरुकुल में अकेला छोड़ जाने के समय पर दाक्षी ने उसे अपने गले लगाया और रोते हुए पनीनी को यह बताया कि पंडित की उपाधि लगाए बिना तुम मुझे अपना मुंह कभी नहीं दिखाना। अपने पिता के बड़े नाम की वजह से और अपनी माता की विनती पर पनीनी को गुरुकुल में प्रवेश तो मिल गया था, लेकिन बहुत ही जल्द वहां के सारे अध्यापकों ने और छात्रों ने यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि पनीनी एक बेहद ही मंद बुद्धि छात्र है, जो बिल्कुल जड़मती है, जो संस्कृत के प्राथमिक पाठों का भी अध्ययन नहीं कर सकता है। तो फिर आगे के कठिन सूत्र, दर्शन शास्त्र और गणित जैसे कठिन विषय, संस्कृत का व्याकरण और अन्य धर्म शास्त्रों का अध्ययन उसके लिए बिल्कुल असंभव ही है। उसका गुरुकुल में रहना यानी अध्यापक और उसके खुद के समय की केवल बर्बादी करने जैसा ही है। पनीनी को अब उसके सहपाठी और अध्यापक भी खूब चिढ़ाने लगे थे। उसका हर बात पर अपमान भी करने लगे थे। पनीनी अब गुरुकुल में बिल्कुल चुपचाप, शांत और बेहद ही दुखी रहने लगा था। एक बार पनीनी गुरुकुल के पास के गांव में रहे एक बहुत ही बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास चला गया। उस ज्योतिषी ने बताया हुआ हर एक भविष्य बिल्कुल 100% सच होता है, ऐसी उसकी ख्याति थी। पनीनी ने बिल्कुल डरते डरते हुए उस ज्योतिषी के पास जाकर अपना हाथ उस ज्योतिषी को दिखाया, अपना भविष्य बताने की उससे विनती की। पनीनी ने हिचकिचाते हुए उस ज्योतिषी से पूछा, महाराज, मैं एक महापंडित बन जाऊं ऐसी मेरी माताजी की बड़ी इच्छा है। क्या आप मेरी हाथ की रेखाएं देखकर यह बता सकते हैं कि मेरे भविष्य में पंडित बनने का योग है या नहीं है? जब उस ज्योतिषी ने पनीनी का हाथ देखा तब तो वह बड़ा चौंक गया
खुद की आंखों पर उस ज्योतिषी को यकीन ही नहीं हो रहा था। इसलिए उसने पनिनी की हथेली को कई बार देखा, बड़ी बारीकी से जांचा और परखा। बाद में वह ज्योतिषी बड़े ही निराश और दुखी स्वर में पनिनी से बोला, बालक, तुम्हारे हाथों पर तो विद्या की रेखा ही नहीं है। पंडित होने की बात तो बहुत दूर की है, तुम्हारे नसीब में तो बिल्कुल साधारण से साधारण सी पढ़ाई लिखाई भी नहीं है। तुम अभी के अभी गुरुकुल से निकल जाओ। तुम गुरुकुल में अपना समय व्यर्थ गवा रहे हो। इस पूरे जन्म में तुम्हारे सर में कुछ ज्ञान घुस ही नहीं सकता। जब पनिनी ने उस ज्योतिषी की यह बातें सुनी तो उसकी आंखों के आगे घना अंधेरा छा गया था। उसे अपना सारा जीवन व्यर्थ महसूस होने लगा था। गुरुकुल के अध्यापक जो कुछ सिखा रहे थे वह पनिनी के दिमाग में बिल्कुल ही घुस नहीं रहा था। छात्र और अध्यापक हर दिन उसे मंदबुद्धि जड़मती कहकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसका अपमान कर रहे थे और ऊपर से पनिनी गुरुकुल को छोड़कर अपने घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने अपनी मां को यह वचन दिया था कि बिना पंडित बने वह उसे मुंह नहीं दिखाएगा। तो फिर घोर निराशा से भरे हुए पनिनी ने इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। एक दिन और इसी इरादे से एक दिन वह गुरुकुल से रोते रोते हुए गांव से थोड़ी दूर रहे कुएं की ओर निकल पड़ा। कुएं में कूदकर अपने जीवन की समाप्ति करने का उसका पक्का इरादा था। लेकिन पनिनी जब उस कुएं के पास पहुंचा तब गांव की कुछ महिलाएं उस कुएं से पानी भर रही थी। तो फिर पनिनी उन महिलाओं के जाने का इंतजार करते हुए उस कुएं के किनारे पर बैठ गया। वहां पर महिलाएं कुएं में से रस्सियों से बंधी गगरियों से पानी खींच रही थी। बिल्कुल दुखी मन से और शून्य नजरों से पनिनी उन पानी से भरे हुए मटकों को ऊपर आते हुए देख रहा था। तभी उसे एक अनोखा दृश्य दिखा। जब पानी से भरे मटकों को खींचा जा रहा था तब उसकी रस्सी के घर्षण के कारण कुएं के पत्थर में निशान पड़ गए थे। वहां पर पत्थर पर खांचे पड़े हुए थे और उसी अवस्था में भी पनिनी को इस बात का बड़ा कुतूहल हुआ कि कमजोर रस्सी पत्थर जैसी कठिन वस्तु पर अपने निशान भला कैसे बना सकती है। उसने कुतूहलवश वहां की महिलाओं से पूछा, दीदी, इस पत्थर पर यह निशान क्यों पड़े हैं? तब उस महिला ने उत्तर दिया कि जब रस्सी बार बार इस पत्थर से घिसती है तब कुछ समय बाद कितना भी कठिन पत्थर क्यों ना हो उस पर रस्सी के निशान जरूर पड़ ही जाते हैं। उस महिला के इस उत्तर ने मानो पनिनी के जीवन में चमत्कार कर दिया। रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। मानो घने अंधेरे में बिजली कौंदे वैसे ही बिल्कुल निराश अंधेरे से भरे हुए पनिनी के मन में एक विचार आ गया। उसने वहां पर पड़ा हुआ एक नुकीला पत्थर उठाया। उस पत्थर से उसने अपने हथेली को चीर दिया और अपनी हथेली से टपकते हुए खून की कसम खाकर पनिन ने प्रतिज्ञा कर डाली कि आज से यही मेरी भाग्य की और विद्या की रेखा है और इसी रेखा को साक्षी मानकर मैं आज से बिल्कुल कड़ी मेहनत करूंगा। जैसे ये नाजुक और मामूली रस्सी बार बार घिसने पर पत्थर पर भी अपने निशान बना सकती है, बार बार अभ्यास के कारण मामूली सी रस्सी कठिन पत्थर को भी हरा सकती है, वैसे ही मैं बार बार पढ़कर और कठोर मेहनत से विद्या ग्रहण करूंगा। मैं एक महापंडित जरूर बनूंगा। और पनिनी वहां से गुरुकुल लौट गया। लेकिन अब कुएं पर से लौटा यह पनिनी बिल्कुल दूसरा पनिनी था। वह हर दिन बिल्कुल कड़ी मेहनत करने लगा। एक ही जगह पर बैठकर वह दिन के 16 से 20 घंटों तक पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करते समय खुद को नींद न आए इसलिए उसने बड़ी अनोखी तरकीब निकाल ली थी। उसने दीवार में एक कीला ठोक कर से दूरी से अपनी चोटी बांध ली थी, जिसकी वजह से वह जब बैठे हुए झपकी लेने लगता था तब उसकी गर्दन में झटका बैठकर वह तुरंत जग जाता था और फिर से अध्ययन करने लग जाता था। अपने कठोर मेहनत के कारण पनिनी ने अपने 12 सालों के अध्ययन को केवल
4-5 सालों में ही पूर्ण कर लिया। इतना ही नहीं तो पनीनी ने उन सारे विषयों में बिल्कुल महारत हासिल की थी। सारे लोग उसकी बुद्धिमानी, प्रतिभा और कड़ी मेहनत को देखकर अचंभित हो गए थे। लेकिन पनीनी केवल इस पर ही नहीं रुके। बाद में पनीनी के ध्यान में यह बात आ गई थी कि उस समय के संस्कृत के व्याकरण में बहुत सारी कमियां हैं। उस समय का संस्कृत व्याकरण बिना वजह कठिन बन गया है और उस व्याकरण में बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है, यह पनीनी ने जान लिया था। तब उसने पूरे संस्कृत भाषा के व्याकरण की बिल्कुल जड़ से ही पुनर्रचना शुरू कर दी। दोस्तों, आज पनीनी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भाषा तज्ञ एक मत से माना जाता है। इतना सुंदर व्याकरण उन्होंने संस्कृत के बारे में लिखा है। पनीनी ने इतने सरल और सुंदर तरीके से व्याकरण की निर्मित की है कि आज के यानी कि 21वीं सदी के सारे साइंटिस्ट इस बात से सहमत है कि कंप्यूटर्स के लिए स्मार्ट मशीन्स, डीप लर्निंग, ऑटोमेशन, इन सब आधुनिक तकनीकों के लिए पनीनी द्वारा रचित संस्कृत भाषा यानी सबसे बेहद शास्त्रीय व्याकरण भाषा है। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि आज के अमेरिकी और यूरोप के साइंटिस्ट पनीनी द्वारा लिखित किताब अष्टाध्यायी और संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि हमारी देव भाषा संस्कृत यानी आगे आने वाली तकनीक की भाषा है, भविष्य की भाषा है। दोस्तों, संस्कृत को समृद्ध बनाने का काम पनीनी ने कड़ी मेहनत, लगन और प्यार से किया। उन्होंने लोगों में घूमकर लोक भाषा के शब्द, लोगों की कहावतें, मुहावरे इकट्ठा किए। संस्कृत का एक बृहद शब्दकोश भी उन्होंने तैयार किया था। केवल 2.5 घंटों में कहे जाए ऐसे 4000 संस्कृत व्याकरण के सूत्र उन्होंने तैयार किए थे। और इन सूत्रों को अगर हम अंग्रेजी में लिखना चाहे तो उसके लिए A4 साइज के 1300 पन्ने हमें लिखने पड़ेंगे। और इसी बात से हमें पनीनी की बुद्धिमानी के बारे में पता चलता है। महापंडित पनीनी जी ने अष्टाध्यायी, महाभाष्य, भक्ति विद्या ऐसे कई सारे महान ग्रंथों की निर्मित की है। नसीब, भाग्य की रेखा ऐसी हवा हवाई और कल्पोकल्पित बातों पर यकीन न करते हुए अपनी कड़ी मेहनत और खुद के बलबूते पर खुद का और भारतवर्ष के भाग्य को बदलने वाले महर्षि महापंडित पनीनी जी को मेरे शत शत प्रणाम।